रमज़ान से पहले इमाम और मौज़िन की सैलरी क्लियर करने की डिमांड के साथ खैरुद्दीन सूफ़ी वक्फ बोर्ड के CEO के पास पहुंचे। मोहम्मद असदुल्लाह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड ऑफिस पर पहुंचे। सूफ़ी साहब ने शिकायत की कि इमाम और मौज़िन को सैलरी नहीं दी जा रही है, जबकि उनकी रोज़ी रोटी का यही एक सहारा है। इस मसले पर लोग पुरअमन तौर पर यहाँ जमा हुए अपनी आवाज़ बुलंद किए। कई इमाम और मौज़िन गम और परेशानी के आलम में नजर आए और सब ने अपील की कि रमज़ान से पहले इंसाफ़ों। आवाम का कहना है कि वक्फ बोर्ड इस मुद्दे को इंसाफ के साथ हल करे। हमारे नुमाइंदे जहांगीर की खास रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट SKM 91 न्यूज़। बैठे हुए थे भाई, आधा घंटा बैठा दिए मेरे को बाहर। क्या बोल तो एडुकेट की मीटिंग चल रही। आपकी मीटिंग रोजाना की है, हम लोग रोजाना आते। पानी दे दी। उसको भी बोला इरफान तो क्या कर रही है ये बेचारे मासूम जो है ना, इमाम मौलानों को 5,000 6,000 रुपए मस्जिदों से तनख्वाह मिलती। यहाँ से जो है ना 5,000 जो हुकूमत से मिलते एक सहारा है, उसको भी ये लूटना चाह रहे, उसको भी दबाना चाह रहे। फिर तुम्हारी नौकरी किस काम की है? मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मैं चेयरमैन साहब को, CEO साहब को, रमजान से पहले हमारे ये पूरे 1,000 के करीब इमाम मौज़िन है, इनके पैसे बाकी है, वो आ जाना चाहिए, वरना रमजान से पहले हम यहाँ पर खाना करेंगे। तो मौजूद नाज़रीन किराम, इस वक्त हम वक्फ बोर्ड में हैं और अभी कुछ देर पहले CEO रियासती तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब असदुल्लाह साहब से हम रात मुलाकात किए और ये मुलाकात की अहम वजह ये थी कि नवंबर में जो रियासत के अइम्मा मौज़िनीन को एजाज़िये दिए गए थे, जिसमें से 1,000 के करीब अइम्मा मौज़िनीन को एजाज़िये नहीं मिले और बारहा जो है ना नुमाइंदगी करते रहे और उनको कोई जो ना तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिला। तो आज हम CEO साहब से हम मुलाकात किए और कुछ इमाम मौज़िनीन के हम जिनको पैसे नहीं आए, हम लिस्ट भी उनके हवाले करें। ये उनकी लिस्ट है ये। तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हमेशा अइम्मा मौज़िनीन के हक़ के लिए और गरीब मैयतों के हक़ के लिए हम आवाज़ उठाते रहे, लड़ते रहे। आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। तो CEO साहब बर वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो है ना आप वादा किए हैं और अनक़रीब ये पैसे जारी करने का वादा किए हैं। ये तो खैर बात जो है ना हम आने के बाद वादा करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ, आज वक्फ बोर्ड का हर मुलाजिम अपने आप को जो है ना चीफ मिनिस्टर समझ रहा है और अइम्मा मौज़िनीन के साथ आए दिन बदतमीजी से गुफ्तगू हो रही है। और ये जो ना नवंबर से आज तक ये पैसे जारी नहीं हुए, तो हमारा CEO और हमारा चेयरमैन क्या कर रहा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। फाइनेंस में अगर ये पैसा रुका हुआ है तो ये लोग किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? और शर्म की बात तो ये है कि जो गरीब मैयतों के लिए 5,000 रुपए मंजूर किए वो तक जारी नहीं हो रहा यहाँ से, तो इनके बाप के जेब से दे रहे पैसे। ये आवाम का पैसा, हमारा पैसा। और गरीब मैयतों के लिए साबिका चेयरमैन हमारे सलीम साहब जो ना मंजूर करके गए और फोन करे तो बोलते बजट नहीं है, मैं उम्रे में हूँ। अरे तू उम्रे में जा, जहन्नुम में जा, मैयत घर में पड़ी हुई है, तेरा काम है पैसे ला के देना। हाँ, आज ये वक्फ बोर्ड का ये आलम हो गया है और CEO साहब का ये आलम है। आधा आधा घंटा हमको बाहर बिठाते और जो दलाली करने आते, जो पैरेकारी करने आते, उनके लिए गेट खुल जाता। हाँ, और जो अपने हक के लिए आते, जो वक्फ बोर्ड जिसके लिए है, उनके लिए उनके पास दरवाजे बंद है। इससे बड़ी बदबख्ती की बात क्या होती है? और मैं सामने जो ना CEO साहब को बोला हूँ और इन्हों फोन नहीं उठाते इन्हों और बोले कि मेरे से गलती हो गई, माफी चाहते। आधा घंटा बाहर ठहरना, पैरों का रान दे देना, हाँ, शर्म की बात है ये। अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और मैं CEO साहब को वाज़ेह अंदाज में कह दिया हूँ कि रमजान से पहले ये पैसे आ जाना चाहिए। और यहाँ पर ये बात वो खुद जो है ना खुबले हैं, 850 इमाम मौज़िनों के पैसे रुके हुए। क्यों रुके हुए? ये लोग क्या कर रहे हैं आखिर? क्या बैठ के सिर्फ तनख्वाह खाने के वास्ते है? जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।